भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में और आज हम आए हैं औरंगाबाद यानी कि पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर और इतना दूर इसीलिए आए हैं ताकि आपको यहाँ की राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गतिविधि के बारे में बता सके। किस तरह का यहाँ पे जो है चुनावी समीकरण तैयार हो रहा है, जनता जो है उसका क्या मन है, क्योंकि भाई 2019 से लेके अभी तक जो है वो कहीं न कहीं एक दबदबा रहा है और 2019 तक मतलब उससे पहले भी जो है राजपूत सीट रहा था और यहाँ पर राजपूतों का दबदबा इतना ज्यादा है, बहुलता इतना ज्यादा है कि इसको जो है चित्तौड़गढ़ से कंपेयर किया जाता है ना, इतना राजपूतों का जो है ये गढ़ माना जाता है। लेकिन तमाम तरह के समीकरण हैं, आपको औरंगाबाद के बारे में बहुत सारी बातें भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा जनता के बीच में घूमते हैं और जानते हैं जनता का हाल, जनता का मिजाज और जनता क्या कहती है, क्या जानती है, क्या सोचती है और क्या आशा रखती है, सब बताएंगे आपको। आइए। 15 साल राज किए हैं। हाँ, हम लोग 15 साल हम लोग विकास कुछ काम नहीं किए। विकास पे कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं काम किया। हमारे गांव बगल में है, पक्का के निवासी है। मंटू यादव नाम को है, वार्ड सदस्य है। हाँ जी। तो यादव मंटू यादव है इसलिए विरोध नहीं ना कर रहे हैं। माँ कसम करे, माता से बढ़कर कोई धरती पे कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल काम नहीं किया, हमारा गांव में नहीं काम किए हैं। ये मुजफ्फरी काम करते हैं। अभी तक जो वादा करते हैं नहर पहाड़ के लिए कुछ काम नहीं करते मैडम। या चित्तौड़गढ़ कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ है। हमारे जड़ी में कोई हर तरह के है। राजपूतों का गढ़ यहाँ माना जाता है, लेकिन वोट तो भाई सब लोग देंगे तभी जीतेगा कोई पार्टी। तो इस बार जनता क्या मन बना रही है? जनता 400 पार के मन बना रही है। औरंगाबाद से वर्तमान सांसद पुनः रिपीट करेंगे और यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। सुशील सिंह यहाँ भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, सुशील सिंह भैया का देखिए एक शिकायत है कि सुशील सिंह काम नहीं किए हैं। काम काहे नहीं किए हैं, सगरों काम कर रहे हैं। हाँ भैया नहीं करते हैं। 15 साल मैडम दिखावे काम क्या विकास के काम किए हैं। 15 साल हमको दिखा दे। 15 साल 15 साल में भैया क्या क्या काम हुआ, क्या क्या काम अधूरा रह गया यहाँ पर? नजर कुछ नहीं आ रहा अभी। बहुत काम हुआ है। नहर में उत्तर कोल नहर में काम लगा हुआ है। बहुत तरह के सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं। औरंगाबाद का भैया एक बड़ा पुराना मर्म रहा है कि यहाँ का परियोजना बहुत सारा जो है अभी लटका हुआ है। काम चल रहा है, परियोजना पूरा होने में समय लगता है। माननीय सांसद के प्रयास से, सुशील बाबू के प्रयास से काम हो रहा है, आगे भी होगा। अच्छा भैया ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजना आप तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? अंत्योदय योजना से अनाज मिलता है कि नहीं? बिल्कुल। अंत्योदय योजना से अनाज मिलता है। मोदी जी के चलते उनको लाभ मिल रहा है। तो और वोट नहीं मिलता इनको। हाँ भैया, क्या काम वाम हो रहा है कि नहीं पिछले कुछ दिनों में? काम कुछ ना होता है, नहीं अभी हो रहा है। यहाँ क्षेत्रीय हिसाब से हम लोग का देखा जाए ना तो जितना और जगह काम हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ काम नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। हमारा वार्ड है 1 नंबर वार्ड जसोइया, ठीक है, औरंगाबाद का नाक है। आप हमारे वार्ड में चल करके देखिए, आपको थूकना पसंद होगा लेकिन वहाँ पे जाना पसंद नहीं। अच्छा भैया ये बताइए कि केंद्र सरकार जितना योजना जो बनाती है उसका प्रचार भी करती है, वो सब पहुँच रहा है, वो पहुँच रहा है ना? सरकार की सारी चीज मिल रही है, लेकिन एक विकास चाहिए। ऐसा नहीं ना कि टीवी पे प्रचार हो जाता है जनता तक नहीं पहुंचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहुंचता तो है, लेकिन अब यहाँ एक होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, वो चीज नहीं है। क्षेत्रीय विकास नहीं है। आप चलिए 1 नंबर वार्ड में देखिए ना। अच्छा, एक तरफ भैया इंडिया अलायंस है, विपक्ष के लोग हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी है ना? तो दोनों जो है अपना अपना बात बता रहे हैं, तो अपना बात समझा रहे हैं, लेकिन बात आपको किनका समझ में आ रहा है, किनका बात जो है ऊपर से चल जा रहा है? इनसे पूछिए ना, इनसे सब बतवा इन्हीं से पूछेंगे हैं, आप भी न बताइएगा। आइए इनसे बात करते हैं। क्या भैया, क्या काम वाम हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? है ना? अरे हम यहाँ रहते थोड़ी, हम अभी आए हैं। आप लोग जो बात बताइएगा वो बात जो है वो सच माना जाएगा, है कि नहीं? जनता सबसे ज्यादा समस्या और समाधान समझती है। आप लोग के हिसाब से क्या यहाँ काम हो रहा है? काम की स्पीड क्या है? या इस बार जो एक मूड बन रहा है, इस बार जो है भैया एक मूड दिख रहा है कि एक तरफ जो है विपक्ष भी पूरा मजबूत हो रहा है, नरेंद्र मोदी भी अपना पूरा प्रचार करने में लगे हुए हैं। मजबूती किसकी दिख रही है? जनता किसके साथ है? मोदी जी के साथ। मोदी के साथ है। क्यों? काम के चलते। क्योंकि भाई विपक्ष भी तो इतना मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी देखिए पहले यात्रा किए, उसके बाद तेजस्वी यादव भी यात्रा करने लगे। हाँ, वो तो करते रहेंगे वो लोग यात्रा। वो लोग का काम है यात्रा करना। तो यात्रा कर रहे हैं इसीलिए ना, ताकि 2-3 यात्री इनके साथ और जुड़े हैं। लोग यात्रा न खाली कर रहे हैं, काम नहीं न कर रहे हैं।
काम तो मोदी जी कर रहे हैं, सुशील बाबू कर रहे हैं, सुशील बाबू जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, अभी एक भैया का शिकायत था कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, औरंगाबाद में काम नहीं हो रहा है। 10 आदमी 10 तरह के हैं, कुछ उनका अपना पसंद है। हाँ। अब वो बोल रहे हैं कि वो काम नहीं हो रहा है उनके नजर में, हमारे नजर में तो काम हो सकता है उनके क्षेत्र में कम काम हुआ हो, इसलिए भी उनको शिकायत हो, है ना। 4 बजे के बाद यहाँ जंगल राज से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। 4 बजे के बाद शाम में दरवाजा खिड़की बंद हो जाता। अच्छा भैया, 1987 से लेकर 2000 तक का एक ऐसा इतिहास रहा है कि नरसंहार भी खूब हुआ है। उस समय की जो हमारे जो जनता में जो राज्य करते थे, जो जनप्रतिनिधि होते थे, हाँ। उनकी जो सोच होती थी सिर्फ पैसा कमाओ और अपने जेब को भरो, हाँ। ये होती थी। अब उसमें बहुत सारे नरसंहार होने का उसके पीछे का मकसद ये है, हाँ। कि लोगों में उस समय एजुकेशन के नाम पे, हाँ। जीरो हुआ करता था, हाँ। लोगों में जागरूकता की कमी थी। आज की जनता जो है, आज की जनता हमारे बीच में जो है, जो भी हमारे बीच में भाई बंधु कानून के प्रति भी अवेयर नहीं होते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे। डर नहीं होता था कि वो क्या होते सजा नहीं हो थे कि सकती क्या है। कुछ भी नहीं, हाँ। क्योंकि सजा कानून बनाने वाला भी खुद वही होते थे, हाँ। और कानून को तोड़ने वाले भी खुद वही होते थे। हाँ, हाँ। आज के बीच में, आज के समय में जो हमारे नौ युवक हो, हाँ। चाहे हमारे जो पहले वाले लोग भी हैं, हाँ। वो लोग अवेयर हो गए, अवेयरनेस उनके अंदर कूट के भर पड़ी है, हाँ। जिस कारण से वो लोग हाँ। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। और जाकर के लोगों जनप्रतिनिधि के पास पहुंचने का उस समय किसी के पास ताकत नहीं हुआ करता था। हाँ। लेकिन आज के बीच में, हाँ। हम अगर जनता है और आप जनप्रतिनिधि, हम आपके घर पे हाँ। खड़े होकर के एकदम सीना ठोक करके, हाँ। और खड़े होकर आपसे सवाल करने की ताकत एक तो रखते हमको हैं। लगता है कि सोशल मीडिया के आने से कहें या फिर लोकतंत्र का अब इस तरह से जो है बनावट बन गया है कि लोग जो है कम से कम जो काम नहीं करता है उसको स्वतंत्र होकर बोल सकता है, इतना जो है व्यवस्था है। भैया ये बताइए कि पिछले कुछ समय में जो है, अब तो यहाँ पे राजपूतों का ही गढ़ रहा है, लेकिन जिताएंगे तो सब मिलके, है ना, सारे भाई बहन मिलके जिताएंगे। तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड है, मोदी जहाँ है, राम को लाए हम लोग को। बिल्कुल, आप मोदी कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, बदलाव कर रहे थे। पिछले 10 साल पहले पूछिए ना, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ 15 बरस में। नरसंहार का तो कहानी प्रसिद्ध है भैया। यहाँ के भैया यहाँ के नरसंहार का भैया जब बोल रहे हैं कि 15 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, तो उसके हम इनके बात से सहमत है, चलिए सहमत है। लेकिन बैक अगर उसके 15 साल अगर देखे तो उसमें कितना वर्क हो गया। आज 15 साल पहले निकले थे घर से कभी? यहाँ से माननीय वर्तमान सांसद ही रिकॉर्ड मतों से सुशील बाबू जीतेंगे। जंगल राज से हम लोग मुक्ति। यहाँ के माहौल के बारे में जरा बताइए, क्या माहौल बन रहा है? यहाँ तो पूरा एकदम जनता के बीच में ही डिबेट है। बीजेपी अभी जीतने वाला है। हर मोदी, घर मोदी। अब की बार राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हमको मोदी चाहिए बस। जनता को जोड़ने का प्रयास तो भी कर रहे हैं भैया, जनता को जोड़ने का प्रयास वो भी कर रहे हैं। अब देखिए, वैसा कोई पैदा नहीं। राहुल गांधी ये जान लीजिए, बिहार में देखिए, हमारे भारत में सबसे सर्वोपरि क्या है ना, सनातन धर्म है। और अभी जो नवरात्रा चल रहा है हमारा, उसमें आप खाएंगे मछली। कितना दुर्भाग्य की बात तो आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए, तो आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए। इतना दुर्भाग्य बात है कि मछली सावन में मटन। अभी 2 दिन पहले लाइव आए थे तेजस्वी भैया, मछली खा रहे थे, नवरात्रा में कह रहे थे कि ये है मेरा मछली है। पहले का वीडियो था, ऐसा लग रहा था। भैया सुनिए ना, आज जो है, आज एक वीडियो देख रहे थे, उसमें संतरा खा रहे थे, तो कह रहे हैं कि अब कहेंगे कि ये संतरा खा रहे हैं, संतरा भगवा कलर का, इससे भी बीजेपी को दिक्कत हो जाएगा। मुकेश सहनी कह रहे हैं ये तो राजनीति है, कहीं उनको जगह नहीं मिला। इसमें हम सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि वो वीडियो 8 तारीख का था। तेजस्वी प्रताप वो सिर्फ जनता को भ्रम करना चाहते थे। सर एक मिनट, हाँ देखिए, आप राजनीति करिए, लेकिन ये गलत प्रचार पे ना जाए, ठीक है? हम आपकी बात, हम भी मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी के सपोर्टर हम भी एक आदमी, इनका एक नेता बोला 400 पार, एक बोला 4000 पार, कौन पे विश्वास किया जाए? 400 पार, 4000 कैसे हो जाएगा? 4000 थोड़ी हो जाएगा, 4000 कैसे हो जाएगा? बोले हैं आप देखिए, मोदी जैसा विश्व में कोई नेता नहीं है। अब देश जो जितना विकास हुआ है, तो मोदी रहेंगे
जब तक रहेंगे, जब तक जिंदा तब तक मोदी। अच्छा चाचा जी, आप बहुत सारा शासनकाल देखे होंगे, बहुत सारा शासनकाल देखे होंगे। आपको लगता है कि जो नरसंहार यहाँ होता था 1987 से लेकर 2000 के बीच में, वो भी देखे होंगे? अब कहाँ नरसंहार हो रहा है? आज नवादा में जो नरसंहार हुआ था अशोक महतो जो बहुत बहुत बड़े नक्सली था, ये आरजेडी सही काम किए, उनकी वाइफ को कैंडिडेट का टिकट दे करके मुंगेर से तो बताइए, ये सही किए उनका। भैया एक बात बताइए, अशोक महतो इतने बड़े वो जो कि जेल में सजा काटे, बिहार का जनता सब कुछ देख रही है, बिहार का जनता सब कुछ देख रही है। इसलिए पिछले बार की जो स्थिति थी उससे भी स्थिति बदतर होने जा रही है। हम लोग तो देखते थे कि देखिए मुंह दिखाई, जब शादी होता है नया नया कन्या जब आती है तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग मुंह दिखाई देता है। हमको लगता है बिहार का पहला शादी होगा जहां मुंह दिखाई में सांसद का टिकटें मिल गया है। बिल्कुल नया नया शादी हुआ था तो मुंह दिखाई में टिकटें मिल गया सांसद का। देखिए, सबसे पहले तो आपको औरंगाबाद के इस पावन पवित्र धरती पे स्वागत आपका है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग औरंगाबाद में हम लोग सारे लोग सुशील बाबू को मदद कर रहे हैं। औरंगाबाद का एक एक कार्यकर्ता, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहन हो, सारे लोग सुशील बाबू के पक्ष में इस बार मतदान करेंगे। अच्छा, सुशील बाबू को समर्थन देने से पहले या फिर नरेंद्र मोदी, क्योंकि सुशील बाबू के माध्यम से आप नरेंद्र मोदी को ही जो है मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कारण है? कारण यह है कि औरंगाबाद में जब से सुशील बाबू सांसद बने हैं तब से औरंगाबाद के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं। औरंगाबाद की छवि को उन्होंने कभी धूमिल नहीं किया है और हमको इस बात के लिए गर्व होता है कि हमारा सांसद कमीशन खोर नहीं है। हमारा सांसद का कैरेक्टर पे किसी तरह कोई दाग नहीं है। इसलिए औरंगाबाद के लोग इस बार अच्छा बहुमत जिता करके इनको यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। भैया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कमीशन खोर नहीं है। पहले एक बड़ा शिकायत रहता था भैया, एक बड़े नेता शिकायत किए थे कि हम भेजते हैं 1 रुपया, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते 25 पैसा हो जाता है। तो अब कितना पैसा पहुँचता है? यहाँ 100 का 100 पहुँचता है, 100 का 100 पहुँचता है। 100 का 100 ऐसा तो असंभव है भैया, ये कदम पहुँचता है। देखिए, सुनिए, जो वहाँ से पैसा आता है, बाकी जो कमीशन जो चलता है जनरली वो तो ऑफिशियल चीज है, ये सांसद का बस का चीज नहीं है। लेकिन हमारे सांसद जो पैसा वहाँ जो फंड आता है वो पूरा का पूरा फंड जनता के प्रति समर्पित करते हैं। आपने सही कहा। ये कथन राजीव गांधी का, माननीय राजीव गांधी का था, जो कि बोलते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो जनता तक वो 25 पैसा पहुँचती थी। लेकिन आज मोदी युग में 2000 रुपया किसानों को सीधा भेजा जाता है और 2000 का 2000 रुपया उनके अकाउंट में सीधा आता है। बीच में कोई 1 रुपया नहीं कटता है। तो ये है बदलाव। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर थोड़ा सा बताएंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो कथन है ये हम भैया के साथ में सहमत है, लेकिन नहीं सहमत है, लेकिन आएगा ना। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर ले कि वो कहाँ से आता है। वो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, किसका पैसा है? वो आपके द्वारा बनाया गया कंपनी का पैसा है। हो सकता है कि आप मेरी स्थिति को बदनाम करने के लिए आपने मेरे अकाउंट में भेज दिया। ये सब नया नहीं चलिए, इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। विपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के लोगों के पास विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहने के बाद लोग जे मन में आता है। नहीं, मुद्दा कैसे नहीं है भैया? वो लोग भी बोल रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है, केंद्र सरकार जो है वो गरीबी नहीं हटाना चाहती है, गरीबों को ही हटा देना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं, केंद्र सरकार जो कर दिया अब शायद कोई ऐसा केंद्र सरकार कर पाएगा। ये केंद्र सरकार बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया केंद्र सरकार है और हम तो चाहेंगे कि मेरा जीवन जब तक रहे तब तक ये केंद्र सरकार रहे। अच्छा भैया, ये बताइए कि केंद्र सरकार जो योजना बनाती है और जो फंड भेजती है वो पहुँचता है कि नहीं आप तक? योजना का लाभ उठाते हैं? लाभ उठाते हैं, बाकी जो गरीबों को जो दुख है वो दुख जो से जा नहीं रहा। क्या क्या समस्या है भैया? समस्या बताइए। समस्या है कि कोई खाने बाहर मर रहा है, कोई पानी बाहर ही मर रहा है, किसी का जो जगह जमीन है वो जो है ताड़ भी गिर रहा है। स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है आपके एरिया में? कुछ नहीं एरिया में ऐसा। हम लोग का सूख जाता है, चापा कल जो है सब सूख जाता है, हम लोग कोई साधन। उसके बाद कैसे पानी पीते हैं? पानी पीते हैं वही जो कैसे मोल बिकता है, 30 रुपये डब्बा वाला बिकता है, और जैसे पीते हैं मोल लेते हैं ना। हाँ, अच्छा, इस बार क्या औरंगाबाद की जनता क्या मन बना रही है इस बार? सब जैसे बना देगा उसी हम बनाएंगे। तो आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए। काम जो वादा किया गया तो आपको कहेंगे। अरे तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो बता सकते हैं ना कि
कि आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, हमको भी काम हो रहा है। वाह वाह वाह। देखिए हम लोग के मोदी जी पर इस बात के लिए फक्र है कि एक दौर ऐसा था जब पूरा देश बोलता था, हमारा देश सुनता था, लेकिन आज मोदी जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। इसलिए हम लोग को मोदी जी पे गर्व है भैया। लेकिन एक बात कहा जाता है कि युवाओं के मुद्दों को नहीं देख रहे हैं मोदी जी। देखते हैं, न रोजगार है, न शिक्षा चौपट हो गया है, महंगाई उतना ही है, हिंसा देख ही रहे हैं। मणिपुर का क्या हिंसा हो रह गया है। महंगाई सारे लोगों का स्टेटमेंट है, सारे लोगों का स्टेटमेंट है कि महंगाई है। कैसे महंगाई है भाई? एक घर में 50 को मोबाइल है, 50 को नहीं है, 5 को मोबाइल है, 10,000 का भी अगर हम जोड़ते हैं तो 50,000 का एक घर में मोबाइल है। कैसे महंगाई है? कल एक छोटा सा मोबाइल है, उसमें कम से कम 200-500 का रिचार्ज हो। अच्छा एक बात बताइए, तो मान लीजिए कोई बेरोजगार है तो घर बैठ के बेचारा मोबाइल, बेरोजगार वही है जो नहीं पढ़ता है, बेरोजगार वही है जो गेम खोलता है। भैया केंद्र सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही है तो घर बैठ के मोबाइल नहीं चलाएगा। महंगाई तो बढ़ा हुआ है, युवाओं को नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी आज आई है, बेरोजगारी आज तो आई नहीं है। आज बच्चे 18 साल के तो हुए नहीं है। हमारी सरकार 14 से है। 14 के बाद देखा जाए कि कितने साल के आज बच्चे हुए। जो 2014 में जो बच्चा जन्म दिया उसका आज उम्र कितना हो रहा है? तो आज वो कहाँ बेरोजगार है? कैसे भैया उम्र से कैसे जोड़ सकते हैं? मान लीजिए उनके समय के जो युवा हैं तो उनको नौकरी देना भी उनको सरकार आते आते कैसे ये दे देंगे? ये बहुत सारी समृद्धि लाए हैं, देश नहीं विदेश तक लाए हैं। जो हमारा सोच नहीं था उससे ऊपर वो आए हैं। क्या भैया केंद्र सरकार की बात यहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं? काम यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं? बहुत पहुँच रही है, पहुँच रहा है। तो इस बार जनता क्या मन बना रही है? सिर्फ मोदी। औरंगाबाद विकास नहीं है और इंडिया औरंगाबाद विकास नहीं है, तेजी से हो रहा है। नहीं, जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस विपक्ष का जो बना है, पूरा रसातल में चला गया। रसातल में कैसे चला गया जी? हेलीकॉप्टर से ही दौरा हो रहा है इंडिया अलायंस का। आप ऐसा ना बात करें। मछली और संतरा खाएंगे तो मैंने मछलियों नहीं खाया। महंगाई कर रहे 14 के पहले 365 रुपया सिलेंडर के दाम था। 1 मिनट मैम, 365 रुपया। हम 1200 में ब्लैक खरीदते थे, आज ब्लैक नहीं खरीदना पड़ रहा है। तो महंगाई कहाँ के है? घर से आने में 2 घंटा लगता था, 10 मिनट में आ जा रहा है। महंगाई कहाँ है? 100 रुपया में पेट्रोल पहले भी आते थे, आज 100 रुपया में अप डाउन हो जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं औरंगाबाद का हूँ। औरंगाबाद से ही है। अच्छा ये बताइए कि काम क्या करते हैं? मैं तो एक्स आर्मी हूँ। हाँ, एक्स आर्मी है। अरे वाह वाह, तो देश की सेवा किए हैं आप। जबरदस्त जबरदस्त। जी। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। नरेंद्र मोदी है कि आप देश कितना आगे बढ़ रहा है। देश का शान नरेंद्र मोदी है, ठीक है। बड़े बड़े आप कहीं जा रहे हैं, पैर छूते, कोई प्रधानमंत्री का पैर छूता था। वो नरेंद्र मोदी का देन है कि इतना भारत आगे जो से बढ़ेगा। वो अगर 5 साल और आगे तो पहुंच जाएगा। बॉर्डर पर सेना के जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था। आज बॉर्डर पर कहीं घूम जाइए, बम कहीं वहाँ फूटता था, कहीं वहाँ फूटता था। ये भी बोलते हैं आज कहीं बम फूट रहा है। सैनिकों के नाम पे राजनीति करते हैं। बिल्कुल राजनीति नहीं है। मोदी किसी का कुछ उसका नहीं है। वो खाली झोला लेकर आया है। उसका बाल बच्चे के लिए नहीं मरता है। वो जो है देश के लिए मरता है। 400 पार आएगा मैडम। नहीं, मोदी का 400 पार आएगा। खिलाफ या समर्थन भैया, ये तो लोकतंत्र का धर्म है कि नहीं? समर्थन या विरोध लोकतंत्र का धर्म है। देखिए हम लोग 15 साल में सुशील सिंह जी हमारे घर में झांकी गांव में न गए। आप जाएंगे? अब चुनाव आ गया तब जाके क्या करेंगे? अब तो हमू आ गए, इससे पहले हमू नहीं आए थे। लेकिन खैर देखिए, जनता का एक मूड है, समर्थन विरोध सब यहीं पे है। और यही का जो है वो कहीं न कहीं लोग भी जो है वो देख रहे हैं और लोग भी जो है समझ रहे हैं। 400 पार मोदी 400 पार इस पर होगा। एकदम आप नोट करें, वो लीजिए। इस सबको आग लगा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो सुन लीजिए, तो भ्रष्टाचार करेंगे। नहीं काम ही क्या है भैया? क्या देश का माहौल औरंगाबाद का माहौल क्या बन रहा है? सुशील बाबू का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जाके उत्तर कोयल नहर देखिए, आज काम लगा हुआ है। क्योंकि जो घोषणा किए थे, जो वादा किए थे, वो पूरा कर दिए। क्योंकि भैया की शिकायत है कि औरंगाबाद में काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम नहीं हो रहा है। औरंगाबाद में 6 विधायक जो हैं वो महागठबंधन के हैं और 10 साल से करीब हैं। 5 साल से तो एक टर्म वाले पूरे हैं। और आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार ने औरंगाबाद में 2 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी। एक औरंगाबाद में जिसके लिए आज तक जमीन नहीं मिला, और दूसरा देवकुंड में
देवकुट में जमीन जो है वो मठ ने दिया। देवकुट मठ ने जमीन दिया केंद्रीय विद्यालय के लिए। उसके लिए गोह के तत्कालीन विधायक ने अपने ऐच्छिक निधि से और निजी पैसा से उसको मिट्टी भरवाया। और उसके बाद जो है बिहार सरकार ने एनओसी तक नहीं दिया। तो महागठबंधन के विधायक क्या कर रहे हैं? महागठबंधन के विधायक कम से कम एनओसी तो दिवा दें ताकि वहाँ केंद्रीय विद्यालय बने। कि जो देव सूर्य मंदिर है ये पूरा जो है वो एरिया में प्रसिद्ध है। ये पूरे औरंगाबाद में कहें या विश्व प्रसिद्ध है ये, और तमाम जगह से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ पर छठ जो होता है वो भी बड़ा विशेष होता है। और ये भी मान्यता है कि छठ की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और इसलिए भी इस मंदिर की जो है बहुत ज्यादा जो है कहा जाता है कि मान्यता भी है, और लोग जो है विश्वास भी बहुत रखते हैं। और लोग यहाँ से मनौती मांग के जाते हैं कि भैया ये हो जाएगा ना तो हमारा ब्याह हो जाएगा, हमारा शादी हो जाएगा, हमारी बेटी का ब्याह हो जाएगा, बेटा का ब्याह हो जाएगा, तो यहीं आके अर्घ देंगे। चाहे कोनो बच्चा होगा तो जो है यहीं आके अर्घ देंगे। मतलब तमाम जो होता है ना, मनसा जब पुरता है तो यहाँ पे लोग जो है आके अर्घ देता है। अब देखिए कि औरंगाबाद की बात कर रहे थे, जिसको नौरंगा नाम से भी जो है जाना जाता था। और वो लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर एक तरह से कहा जाता है कि बताया ना आपको, दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं 2019 के पहले से और 2019 के बाद भी जो है वो राजपूत कैंडिडेट यहां से जीतते आए हैं, और इसीलिए शायद दूसरा चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। तो इसलिए भी सीट की जो है अहमियत काफी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ का एक जो मर्म रहा है कि यहाँ पे लोग जो है पेयजल की समस्या पे बड़ा बात करते हैं। उसके बाद बहुत सारी योजनाएं ऐसी है यहाँ पर जो अभी भी लटकी हुई है, अधूरी है, जिसको लेके लोगों को शिकायत रहती है। लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो तमाम तरह की चीजों की बात होती है। फैक्ट्री के वजह से थोड़ा लेयर का अप डाउन होता है। बारिश कम हो रहा है, लेयर आता जाता है। चलिए क्लब रोड में, चलिए क्षत्रिय नगर में, यहीं पे खड़े हैं जिनके घर में 2-2 बोरिंग किया गया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती वैसे वैसे नहीं, सब दिन पानी की कमी है यहाँ, जिस पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। सब दिन रहता है भैया, ये गर्मी के दिन जी लगा हुआ है पीने के लिए पानी है। नगर परिषद जो है व्यवस्था की है। हाँ, अपना घर की व्यवस्था आप कर सकते हैं। प्राकृतिक जो जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है। देखिए हम क्या बोले आपको, क्योंकि तमाम तरह के जो लोग रहते हैं, वो तमाम तरह के लोग जो रहते हैं वो कहीं न कहीं काम करेंगे, तभी जो है वो कहीं न कहीं अच्छे से काम होगा। तो ये था हमारे साथ औरंगाबाद की जनता हमारे साथ थी, और तमाम तरह के लोग हैं, उनका समर्थन विरोध अपनी जगह है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि जो भी लहर होगी वो तो खैर 4 जून को ही पता चलेगी, और जो चीजें हैं वो वही उसी समय साफ होगी, उसी समय जो है पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए जगह के साथ और कुछ नए लोगों के साथ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।